लेट्स वोट रिस्पॉन्सिबली। क्योंकि हम लोग नेताओं को तो बहुत आसानी से ब्लेम कर देते हैं, बट क्या आप सच में इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि एक सही नेता चुन सकते हो? दैट्स द क्वेश्चन। सो अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करेंगे कि 100 रुपये ले लेंगे या एक पौवे में बिक जाएंगे। दैट्स द रियलिटी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, कौन सी पार्टी क्या ऑफर कर रही है। मैं किसी पार्टी को वोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको जो मर्जी हो, जिस पार्टी को वोट देना हो आप दे सकते हो। यू आर फ्री टू वोट। बट क्या आप सच में एक सही नेता चुनने के लायक हो? दैट्स द रियल क्वेश्चन। आप नेताओं से तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हो, बट जब वोटिंग का टाइम आता है तो क्या आप सच में एक गहराई से सोचते हो कि भाई किस मुद्दे पे आपको वोट करना है? हम लोग थोड़ा दूसरे साइड की बात करते हैं। हम लोग नेताओं के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। आप अगर नेता हो तो आपकी जॉब बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, अच्छे अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, बट एक बार आप उनके पर्सपेक्टिव से सोच के देखना कि उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो वोट करने भी नहीं जाएंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि वोटिंग डेट्स क्या है। आप वोटिंग परसेंटेज देख लो किसी भी स्टेट में, 70, 60, 70%, मैक्सिमम 70% बहुत हो गया है। और फिर हम लोग हमारे नेताओं से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए अच्छा काम करे। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तब तक आप अच्छे काम की उम्मीद नहीं कर सकते हो। किसी भी लीडर को एक बार गाली देने से पहले सोचो, क्योंकि वो वही लोग हैं जिनको आपने खुद वोट किया है और फिर उसके बाद चुना है, एंड उनको आप फिर से गाली दे रहे हो। इज इट रियली फेयर? आपने जिस भी लीडर को वोट दे के चुना है वो वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपकी सोच है, वही आपकी विचारधारा है। आप लोग वोटिंग के टाइम गहराई से सोचते ही नहीं हो कि इस मुद्दे पे मुझे वोट करना है। एंड जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आप उम्मीद करते हो कि नेता हमारे लिए अच्छा काम करें। सो दैट्स नॉट फेयर। सो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हमारे लिए कोई नेता अच्छा काम करे? अगर हम लोग देखें तो दो चार मुद्दे ही होते हैं जिन पे हम लोगों को फोकस करना होता है। पहला तो अपना हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दो चार चीज़ें ही होती हैं जो मैटर करती हैं, जो बहुत ही बेसिक हैं। अगर ये दो चार चीज़ें कोई ऑफर कर रहा है देन गो फॉर इट। सो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वोट करो, और देखो कि लोकल लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं, उन पे फोकस करो। और देखो कि अगर आपको सच में अगर ज़रूरत पड़े तो कौन आपकी सच में मदद करेगा, वही मैटर करता है। जैसे अभी बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं ना, आप वोटिंग के टाइम पे इतना ध्यान नहीं दोगे कि किसे चुनना है, लेकिन जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो आपने जिन नेता को चुना उन्हीं को आप गालियां दोगे और उन्हीं को ब्लेम करोगे, उन्हीं को क्रिटिसाइज करोगे। तो थोड़ा सा सोच के वोट कर लो ना कि आपके लिए कौन सा नेता सही है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपकी जॉब वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड फॉर अ रीजन, राइट? सो वोट रिस्पॉन्सिबली। So that's it from my side, and thank you for watching.